नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन लेखपाल का नया बैच शुरू हो गया है। आज ये तीसरा वीडियो है। आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी मापने के पैमाने, दूरी मापन। कल हमने देखा था, कल के वीडियो में मीटर और फुट का संबंध, एकदम विस्तृत अध्ययन, वर्ग मीटर, वर्ग फुट, घन फुट। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मीटर और फुट का संबंध अच्छे से आपको पता रहेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे दूरी मापन, और ये दूरी मापन मुख्य रूप से 2 प्रकार की। एक मीटर है, मीटर पैमाना, या इसी को मैट्रिक पद्धति बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति। और ये इंटरनेशनल पद्धति है, मतलब पूरी दुनिया में मान्य है। और दूसरा है ब्रिटिश पैमाना, ब्रिटिश, क्योंकि एक ज़माने में दुनिया के 2/3 हिस्से पर, मतलब लगभग 66-67% हिस्से पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो उनका जो पैमाना चलता था, इतने हिस्से पे उनका पैमाना चलता था, तो आज भी चल ही रहा है। तो मीटर पैमाना जो स्टैंडर्ड पैमाना है, उसका तो हमें अध्ययन करना ही करना है, लेकिन साथ में ब्रिटिश पैमाना को भी देखना है। अब आप कहेंगे ब्रिटिश पैमाना और मीटर पैमाना क्या है? तो मीटर पैमाने में आपने देखा होगा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यानी mm, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। ये क्या है? मीटर वाले पैमाने, यानी जिसमें मीटर लगा हुआ है, सब में मीटर लगा हुआ है, सबका संबंध मीटर से है। ब्रिटिश पैमाना में आप पढ़ेंगे लाइन, फुट, इंच, जरीब, गज। ये जो पैमाने हैं वो ब्रिटिश पैमाने हैं, आज भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं ख़त्म हो गए। नापी वगैरह आप देखेंगे फुट से, जरीब से ही हो रहा है, लेकिन खतौनी वगैरह में आप देखेंगे कि हेक्टेयर में लिखा जाता है, क्योंकि एसआई पद्धति में ज़मीन नापने की इकाई क्या है? हेक्टेयर है। तो इसलिए हमें दोनों को पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे मीटर पैमाना। तो पहली हेडिंग डालिए, मीटर पैमाना। मीटर, मीटर पैमाने में कौन कौन से पैमाने हैं तो बहुत, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से पैमाने हैं तो मैं एक तरफ लिखूँगा, क्रम से ही रहेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं किलोमीटर। सबसे बड़ा हम यहाँ मान रहे हैं किलोमीटर को, हालांकि किलोमीटर से भी बड़े पैमाने हैं, लेकिन मैं किलोमीटर से शुरू कर रहा हूँ। किलोमीटर, और इसके लिए पहले लिख दिया मैंने 1, यानी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की जो दूरी है उसको हम 1000 मीटर कह सकते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर कह सकते हैं ना, क्योंकि मीटर पैमाने को सबको आपस में बदला जा सकता है। लेकिन आप एक क्रम में याद रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अन्यथा इतना ये चैप्टर कठिन है कि लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर भी समझ नहीं पाते। उनसे कह दीजिए कि 5 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे तो लगा नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा फार्मूले भी बनाने पड़ते हैं, इसलिए तो आपको फार्मूला भी नहीं बनाना पड़ेगा, एक क्रम से आप लिखिए। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर, बस एक लाइन में याद करिए, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। अब किलोमीटर से छोटा होगा हेक्टोमीटर। भाई 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर हो रहा है, इसका मतलब हेक्टोमीटर छोटा है, 10 भाग ही है, 10वां भाग है। तो अब लिखेंगे 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। इसका मतलब हेक्टोमीटर से छोटा क्या है? डेकामीटर। तो सबसे बड़ा किलोमीटर, उससे छोटा हेक्टोमीटर, और उससे छोटा डेकामीटर। तो अब तीसरा पैमाना हुआ 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। मतलब डेकामीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। अब डायरेक्ट यहाँ देखिए, अगर कहें 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 10 × 10 × 10 यानी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर।
अब चौथी लाइन में लिखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, मतलब मीटर बड़ा डेसीमीटर छोटा। जो आखिर में जो बाद में लिखा जा रहा है वो अपने ऊपर वाले से छोटा है। फिर इसी तरह से 1 डेसीमीटर बराबर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब डेसीमीटर से भी छोटा सेंटीमीटर है। फिर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को ही शॉर्टकट में mm लिखा जाता है, mm। इससे छोटा नहीं किया जाता, मतलब mm से छोटा क्या करेंगे, सूत हो गया, सूत के बराबर। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 पैमाने हैं, मीटर पैमाने, जिन्हें आपस में बदला जा सकता है आसानी से। यानी डायरेक्ट कहेंगे कि 1 हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में बदलो तो आसानी से बदल लेंगे। तो इसको मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि सवाल लगाई कैसे जाती है। चलिए, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। मैंने इसको इसलिए यहाँ रखा ताकि जब मैं सवाल लगाऊंगा तो सामने दिखे, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से समझ में आए। पहले तो आपको ये याद रखना है, जो ऊपर है वो सबसे बड़ा है, जो नीचे है वो सबसे छोटा है, और हर लाइन में 10 गुना छोटा होता चला जा रहा है। अब इसी में बहुत तरीके से मतलब फार्मूला बना सकते हैं। पहला फार्मूला तो है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हो गए। दूसरा बनाइए, 1 किलोमीटर में कितने डेका, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने डेसी। तो ऐसे ऐसे 1 किलोमीटर का फार्मूला 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। फिर इसका फार्मूला 1 2 3 4 5 ये हो गया। फिर इसका 4, फिर इसका 3, फिर इसका 2, फिर 1। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, 1 21। 21 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये याद होगा। लेकिन ये जो जुगाड़ है, इस जुगाड़ से 21 फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या याद करना है, एक लाइन में याद रखिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, लास्ट में mm। बस ऐसे क्रम से याद कर लीजिए, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, प्रश्न नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। हमने लिख दिया 15 डेकामीटर को, 15 डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में बदलिए, एक लाइन में। आप कहेंगे सर डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं है। बिल्कुल मैंने नहीं बताया है, लेकिन आपने याद किया है ना, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, याद किया है। तो कुछ नहीं करना है, डेका को किस में बदलना है, सेंटी में, डेका को सेंटी में। और 15 डेका है तो 15 का गुणा कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बड़े को छोटे में बदल रहे हैं कि छोटे को बड़े में बदल रहे हैं। बस अगर बड़े को छोटे में बदलना है तो गुणा होगा। क्या होगा, गुणा। भाई डेका बड़ा होता है, सेंटी छोटी, ये कैसे पता चला, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा। तो ऊपर से नीचे आएंगे, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट करेंगे तो हम गुणा करेंगे, और अगर नीचे वाले को ऊपर वाले में करेंगे तो भाग। तो अभी नीचे का ऊपर आया नहीं है, तो अभी हमें ऊपर को नीचे करना है, यानी डेका को सेंटी। कितने डेका को, 15 डेका को 15 में गुणा करना है। किसका गुणा करना है,
या तो 10 का या 100 का या 1000 का, यानी बस एक के आगे 0 ही लगाने हैं। कितने 0 लगाने हैं तो देख लीजिए, डेका के बाद सेंटी कहाँ आ रहा है, डेका से शुरू करिए। 10 मतलब 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 1 2 3। भाई डेका से शुरू हुआ, डेका के आगे चले जाइए, 1 2 सेंटी आ गया, 3 बार में आ गया सेंटी, यानी कि 3 0 में, तो यहाँ 3 0 लिख दीजिए। सवाल लग गई। 15,000 सेंटीमीटर, 15 डेकामीटर मतलब 15,000 सेंटीमीटर। मतलब आपको याद हो गया कि 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। याद नहीं करना है, बस क्रम से याद करना है, हो गया, सवाल लग गई। इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए। मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूँ। ये इतना गजब का जुगाड़ मैं आपको बता दिया, अगर इतने में भी आप नहीं कर पाए ना तो फिर क्या मैं बताऊँगा। बहुत सरल है। बहुत सिंपल सवाल देते हैं। 2500 डेसीमीटर, 2500 डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, किलोमीटर में बदलो। टू कन्वर्ट 2500 डेसीमीटर इनटू किलोमीटर। तो क्या होगा, 2500 आप लिख दीजिए और भाग का चिन्ह लगा दीजिए, और 1 लिख के अब आगे 0 0 लिखने हैं। यहाँ गुणा का लगाया था, यहाँ भाग का। भाग का क्यों, अभी मैं बताया कि जब हम छोटे को बड़े में बदलेंगे, मतलब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो हम भाग करेंगे। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना भाई, डेसी से किलोमीटर जा रहे हैं। डेसी है यहाँ, किलोमीटर है यहाँ, तो चले आइए यहाँ शुरू करिए डेसी से। तो 1 2 3 4, तो क्या होगा, 1 2 3 4, भाग हो जाएगा तो 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 0.25 किलोमीटर। अगर यहाँ मान लीजिए 2 0 और होता, देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, फिर तीसरे सवाल में करिएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ लिखा होता 25 के आगे हम मान लीजिए 5 0 लिख दिए, तो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 7 25 लाख डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलो। तो हमने 25 1 2 3 4 5, अब क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कट जाएगा, 250 किलोमीटर आएगा। कुल मिला के भाग करना है, मैं ये बता रहा हूँ। और क्या लिखना है, जितनी दूर है, डेसीमीटर से हमें किलोमीटर तक जाना है, तो 1 2 3 4। इसी का जस्ट उल्टा, अगर कह दे किलोमीटर को डेसीमीटर में बदलो, तो 1 2 3 4 यानी कि 10,000 का गुणा होगा। एक सवाल आखिरी, बीस सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, मीटर में बदलें। चलिए बदलिए, 20 लिख करके भाग का चिन्ह लगा दीजिए, भाग ही होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 20 बटे, बटे माने भी भाग होता है, जो आपकी मर्जी, चाहे भाग का चिन्ह लगाइए चाहे बटे करिए, तो बटे ही कर दीजिए। अब बटे में क्या रहेगा भाई, सेंटी को मीटर में बदल रहे हैं, मीटर के बाद डेसी आता है तब सेंटी आता है, यानी कि 2 लाइन क्रॉस करता है। इसका मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.2 मीटर। अब मान लीजिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये पॉइंट का मतलब क्या है, तो आप क्या करिए, इस मीटर को अगले वाले में चेंज कर दीजिए। 0.2 में 10 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2, और मीटर के जस्ट बाद क्या होता है, डेसी।
यानी कि 2 डेसीमीटर। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर का मतलब 2 डेसीमीटर। देखिए, ये देखिए, मीटर में 10, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। और सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदला तो एक ही का अंतर है, 10 का भाग करिए। यहाँ पहुँचा दिए तो फिर रिटर्न हो गए। तो अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी कर सकते हैं, बस ऊपर से नीचे आना है तो गुणा, नीचे से ऊपर जाना है तो भाग। तो आज हमने आपको केवल मीटर पैमाना समझाया है और ये याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, परीक्षाओं में भी आता है। इसके बाद अगले पार्ट में हम आपको ब्रिटिश पैमाना पढ़ाएंगे।